आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से एक और नए दिन में मैं आप सब में से हर एक का स्वागत करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर कैलेंडर आपके घर तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका एड्रेस हमें ईमेल कर दें। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। रोमन्स 12:10 Love each other with generous affection and take delight in honoring each other. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको ये बता रहा है कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे को हम सम्मान देने में, एक दूसरे की प्रशंसा करने में हम लगे रहें कि हमको दिल से हर एक चीज़ जो भी हम करते हैं वो पूरे दिल से करें दूसरों के लिए, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की ओर से हमको एक रिवॉर्ड मिल सके। और हम जब परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर को हम ये बोल सके कि परमेश्वर, हमने जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक मधुर गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उत्तम आशीष दी और आज का दिन दिखाया। हम इसके लिए अपने प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और आज के इस डिवोशन के लिए हम अपने प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने संभाला है, आपने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की प्रभु। आज के इस डिवोशन पर प्यारे परमेश्वर हम आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन हम सब के लिए उत्तम आशीषों का दिन बन जाए। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। यदि प्रभु जी आपका आगमन आज के दिन में होता है तो हम आपके साथ पाए जाएं। हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। सारे भाई बहनों को यीशु के नाम से आशीष मांग लेते प्रभु जी, यीशु के नाम से आशीष को हम देते परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं आपका हाथ प्रभु जी साथ बना रहे। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपने हाथों
बातों में ले, इनको आगे बढ़ाएं और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, आपकी ओर से बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का इस सुंदर दिन हमें दिया है। एक और नए विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूं और परमेश्वर हमें इस विषय के द्वारा आशीष देगा ताकि हम प्रभु में और अधिक आगे बढ़ते जाएं। आज एक शब्द है स्थिरता, अटल रहना। हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, सच्चाई पर कैसे बने रह सकते हैं? यदि सच्चाई पर बने रहते हैं तो इसके द्वारा हमें क्या आशीष मिल सकती है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले मैं नए नियम से आपके सामने पढ़ूंगा, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद, 16 और 17 दो पद में आपके सामने पढ़ूं। कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर कहता है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो यहाँ पर वो इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ स्थिर रहे, मजबूत रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थिरता यानी अटल रहना, प्रभु को जाना, सच्चाई पे चला, आपने जबान दी, आपने वचन दिया, उस वचन को पूरा करना है। आज के समय में ये कठिन हो रहा है। हमारे देश की परंपरा रही है कि यदि हमने वचन दे दिया और वचन को पूरा नहीं था, यहाँ कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज हमारे जीवन में भी ये चीज होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, तो सच्चाई पे चलने का मतलब है कि आप स्थिर रहे, मजबूत रहे। परमेश्वर ने अपने सारे उद्देश्य और विधियों में इसको दर्शाया है। परमेश्वर की योजना है कि हम स्थिर रहें। परमेश्वर ने अपने सारी विधियों में इस बात को दर्शाया है वो मनुष्य के लिए कि वो स्थिर बना रहे। यदि कोई विश्वास में है तो विश्वास में बना रहे, सच्चाई में चलता रहे, ईमानदारी का जीवन जीता रहे। ये परमेश्वर ने सब कुछ को दिखाया है। स्थिर रहना ये एक आदेश है। प्रभु में सदा स्थिर बने रहे, प्रभु में सदा बने रहे, ये एक आदेश दिया गया है। किसकी ओर से? परमेश्वर पिता की ओर से ये आदेश है। इसलिए याकूब उसका पहला अध्याय उसके 6, 7 और 8 पद में भी यहाँ इसी बात को कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। एक बात आपने कही है, यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ने का वादा किया है, यदि आपने सच्चाई पे चलने का वादा किया है, प्रभु के साथ चलने का वादा किया है, तो उसमें स्थिर और मजबूत बने रहिए। परमेश्वर आपको स्थिर रखना चाहता है। इसमें भक्ति की आवश्यकता है। यदि आप स्थिर रहना चाहते हैं तो इसमें आपको भक्ति की आवश्यकता है। आपको प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, अय्यूब ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। अय्यूब इस बात को कहता, आपने 11 अध्याय उसके 13 से 14 पद में वहां अय्यूब बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा, परमेश्वर चाहता है, उसने अनुभव किया था, वो परमेश्वर के साथ भक्ति का जीवन जो जीते हैं उनको ये ताकत मिलती है। चाहे समस्या आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे कठिनाई आ जाए, वो स्थिर और मजबूत बने रहेंगे। इसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं?
इसकी प्राप्ति को करने के लिए हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? पहली चीज वो कहता है परमेश्वर की शक्ति से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की ये शक्ति जब आपको मिलेगी तब आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप स्थिर रह सकते हैं। अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन यदि परमेश्वर की सामर्थ्य आपको मिलेगी, परमेश्वर की शक्ति आपको मिलेगी, तो भजनकार इस बात को कहता है 55 अध्याय Psalm 55 वर्स 22 पद में कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता है। जब आप उसके साथ रहेंगे, उससे संगति करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से हम ये नहीं कर सकते। दूसरी चीज कहता है कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह बैठकर उसकी आराधना करते हैं, आप सुबह इस डिवोशन को सुन रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताएं। परमेश्वर आपको इसके लिए आशीष देना चाहता है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके 8 पद में यहां पर भी परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं ना कभी डगमगाऊंगा। यदि आपको स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है, तो परमेश्वर के साथ उसके सम्मुख बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है, उसके साथ चलते जाना है। तीसरी चीज कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखने से ये चीज आपको, ये सामर्थ्य तब मिलेगी, आप स्थिर रहेंगे। आंधी तूफान में जब आप रहेंगे तब भी आप स्थिर रहेंगे। भजन संहिता 26 अध्याय उसके 1 पद में कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना हुआ है। अदल बदल नहीं हो सकती। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, यदि आप प्रभु से के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। चौथी बात कहता है परमेश्वर के लोगों में यह शिष्टता दिखाई देनी चाहिए। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, उसके आदर्श को लेकर चलता हूं, तो उसको ये जरूर उसके अंदर स्थिरता दिखाई देनी चाहिए, डगमगाने वाला नहीं। इसलिए यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। विश्वास में बने रहना, स्थिरता। यदि चेले कहलाते हैं, यदि उसके आदर्श को कहलाते हैं, तो प्रभु हमें इस बात के लिए पूरा करना चाहता है ताकि आप स्थिर और मजबूत बने रहकर परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। इसका प्रदर्शन होना चाहिए, ये हमारे जीवन में दिखाई देने दे। ये छिप के नहीं किया जा सकता, इसका हमारे जीवन से ये प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर में बने रहना है और तब आप देखेंगे कि प्रभु आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। परमेश्वर में बने रहने से ये आप प्राप्त कर सकते हैं। आप स्थिर रहेंगे, शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। परमेश्वर की सेवा में जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आप स्थिर और मजबूत रहेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे। आज की सुबह परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे, और मैं आपके लिए निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको ऐसी ताकत दे कि आप स्थिर रहें, गिरे नहीं, सच्चाई के पास साथ चले और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे,
भी खाए मेरे लिए, लहू भी बहाया कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए, जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, 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 यीशु। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जितने भी आपके कमेंट्स हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद, हम लोग को प्रोत्साहन करने के लिए। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट का लिंक है आप उसमें जाके हमारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, उसके द्वारा आप हमें सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।